घंटा ही नियम से बाहर रहता हूं, उसमें ही सेवा कर पाऊंगा। इनसे पूछ लो ये राजी है कि नहीं। मतलब जैसे ब्याह पक्का होता है ना, तो लड़का पक्ष का या लड़की पक्ष की पहले ही अपनी डिमांड रख देते, भाई हम तो ऐसे ऐसे हैं, पूछ लो, रह सको निभा सको तो करना ब्याह। ऐसे ही सनातन गोस्वामी ने ठाकुर जी के लिए बोला, बोले ठाकुर जी से एक बार पूछ लो, व्यवस्थाएं ऐसी हैं मेरे यहाँ, रह पाएंगे कि नहीं। मैया बोली आज मैं ठाकुर जी से बात करूंगी। रात में जैसे मैया सोई, स्वप्न में फिर ठाकुर जी, कहा बात है मैया। बोले बाबा के यहाँ ना तो घर अच्छा बनो भयो, ना भोजन की अच्छी व्यवस्था, रसोई घर भी नहीं है, आप तो 8 बार भोग लगाते हो, आपको श्रृंगार करवाना होता है, ये सारी व्यवस्था उनके यहाँ नहीं है, वो तो 4 घंटा ही नियम से बाहर रहते हैं, तभी आपकी सेवा कर सकते हैं। और हो सकता है मैं तो बढ़िया पोशाक पहनाती हूँ, बाबा तो केवल एक कॉपीन पहनाएगा वहाँ पे, सर्दी पड़ेगी जाड़ो पड़ेगा, मैं तो आपके आगे अंगीठी रखती हूँ कोयला की, बाबा तो आपको कंबल उड़ा के बैठा देगा बस, और बाढ़ आ गई तो ऐसा के पेड़ के नीचे भी रहना पड़े। ठाकुर जी बोले मुझको सब मंजूर है, पर रहूंगा वही के यहाँ। यही तो प्रेम होता है। लड़की को पता चल जाए कि जिससे मेरा ब्याह होने वाला है उसने इतनी शर्तें रख दी, तो लड़की पहले हाथ नहीं करना ब्याह, ऐसे से क्या ब्याह करना। लेकिन ठाकुर जी का प्रेम सच्चा है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि भैया वृक्ष के नीचे भी रखेगा तो रहूंगा वही के संग। क्योंकि मैंने कल भी कहा था, ठाकुर जी व्यंजन के आदि नहीं रहते, ठाकुर जी तो व्यंजन बनावे वारे के आदि रहते हैं। सत्य बताएं, ठाकुर जी को मंदिर में बैठना, ठाकुर जी को घरों में बैठना, गाड़ियों में घूमना, बहुत विशिष्ट व्यवस्थाएं होना ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। जो उनका प्रिय भक्त है बस वो पास रहे उनके, वो ज्यादा प्रिय है ठाकुर जी को। ठाकुर जी प्रेम के आदि। दूसरे दिन मैया के यहाँ जैसे सनातन गोस्वामी आए, मैया तो अपने ठाकुर जी गोद में लेके आई, बोले बाबा आपकी सारी शर्तें हमारे ठाकुर जी को मंजूर है, रहेंगे आपके पास ही। बाबा बोले अच्छा लाओ दो। अब नेत्रों में आंसू भर रहे हैं कि बताओ मैं नहीं चाह रहा हूं, ठाकुर जी खुद आ रहे हैं मेरे पास, ये मेरे भजन का बल है। अपने हृदय से लगा करके श्री मदन मोहन लाल जी को लेकर के आए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार करते जा रहे हैं। बोले ठाकुर जी झोंपड़ी से महलों में जाते हुए लोगों को देखा, पर महल से झोंपड़ी में आते पहली बार देख रहा हूं मैं। चौकी भी नहीं है एक बैठाने के लिए, नीचे फर्श पे ही गोबर का ऊंचा सा एक बना दिया चौकता, उसी पे बैठा दिया ठाकुर जी। सनातन गोस्वामी के हाथ पैर कांप रहे हैं, कहीं ठाकुर जी को कोई दिक्कत नहीं हो जाए। जल की व्यवस्था कर दी। अब बोले अब क्या भोग लगाऊं, मुझे तो सब्जियां भी बनानी नहीं आती, मैं तो आटा लेके आता हूं, यमुना जल में मार करके मोटा सा आटा टिक्कर बना करके और रज में भीतर धर देता हूं, 2-2 दिन में उसी में से निकाल के पाता रहता हूं, इनका कैसे भोग लगाऊं मैं। सनातन गोस्वामी जाते और जाकर के आटा लेके आते, आटे में यमुना जल डाल के, ना नमक डालते ना कुछ, उसको मार के खूब मोटा टिक्कर बनाते, उसको बढ़िया कंडों में उपलों में सेक करके टिक्कर बन जाता, वही ठाकुर जी के आगे धर देते। जय जय पाऊं मैं तो। कहां 5 प्रकार की सब्जी, 3 प्रकार के मिष्ठान, 2 प्रकार की नमकीन और 2-2 प्रकार की रोटी पाने वाले ठाकुर जी अचानक से टिक्कर पे आ गए। 4 दिन तक ठाकुर जी का टिक्करों का ही भोग लगा।